गिलिस्पी साहब जो हैं उनका बयान आया है कि ना तो 11 की सिलेक्शन उनके हाथ में, ना पिच क्यूरेशन में उनका कोई भी रोल है। अगर सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क जो है वो अपने मुआशरे को खोलने की एक तहरीक पे चल पड़ा है तो देयर इज समथिंग देयर जो आपको देखना और सोचना समझना चाहिए है। सर देखिए, ये बड़ा हैवीली पुलिस्ड मुल्क है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर ऑलवेज मुस्बतिंग। सब ठीक जा रहा है सर? सब। सर हमें जाना पड़ेगा सर पिंडी। वाह। सर और सर इस वजह से नहीं कि हमने कोई ट्रैफिक में फंसना है खाने खाने, हमने जाना है पिंडी क्रिकेट के लिए। वाह। वहां पे तीसरा टेस्ट मैच जो है वो होने को जा रहा है। सर उससे पहले जो एक्टिविटी हो रही है ना सर, अब वो सारी बहुत इंटरेस्टिंग है और हमने उसके ऊपर बात करना है। यानी कि सर हम बेसिकली क्रिकेट के बारे में नहीं बात करने लगे, हम ऑफ द पिच बिहाइंड द स्क्रीन्स जो मामला चल रहे हैं जिसमें कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं है बाय द वे, बल्कि बड़ा मुस्बत चीजें सारी, तमाम तो नहीं कुछ, तो उनके ऊपर बात कर रहे हैं। सर मैंने सुना है वहां पे दिसंबर से पहले हीटर चल गए हैं। सर वो मुल्तान के सक्सेस से और जो आपकी बॉल जो है वो 1-1 फुट 2-2 फुट स्पिन कर रही थी तो बॉयज एक्साइटेड हो गए और उन्होंने सर किसी केटरर से हीटर मंगवाए और पिच को सर इस वक्त सर वो थोड़ा सा ना गर्माहट दे रहे हैं और उससे वो कह रहे हैं कि जी ये पिच जो ऑब्वियसली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इस किस्म के हो जाएंगे कि जरा बॉलिंग फेवर करेगी उसको और स्पिनर्स जो हमारे दो शहजादे हैं वो वहां पे फिर से घुमाएंगे बॉल, नॉट रियलाइजिंग कि ये भी तो हो सकता है सर कि इंग्लैंड वालों को पिछले से अंदाजा हो गया कि यार घूम बड़ी रही है तो अपने स्पिनर्स को तुसी भी हिस्सा डालो इच। तो हो तो कुछ भी सकता है। मैं सर पहली बड़ी देर बाद इस टाई ब्रेकिंग जो टेस्ट है ये उसके लिए बड़े इसलिए एक्साइटेड हूं मैं सर कि बड़ा मजा आएगा इसको देखने का। सर वो असल में ना ये तो बड़ी अच्छी अप्रोच है कि उसको पिच को जो कर रहे हैं वो मतलब कि कुछ करे पिच, क्योंकि खास तौर पे पिंडी की पिच तो आपको पता है कुछ नहीं करती। तो मतलब पिंडी के पिच के बारे में तो मैंने भी उसामा से भी पूछा कि ये जो इतना कुछ कर रहे हैं तो अब थोड़ा सा सपोर्टिंग होगी, तो वो भी कह रहा था कि पता नहीं, पिंडी का नहीं पता, पिंडी नहीं बॉलिंग को सपोर्ट कर सर सकती। पिंडी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता सर, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी वो स्पिन भी कर सकते हैं, कभी वो डायरेक्ट रहते हैं। बाकी ये है कि सर अगर ये पिच वाकई खराब हो जाती है जो हम करना चाह रहे हैं तो उसके बाद से टॉस जीतना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि चौथे इनिंग फिर हम भी नहीं खेल सकते। हाँ सर टॉस कर लेंगे सर, लेकिन बात ये है कि इस सर पिंडी में हो रहा है ना सर, टॉस टूस हो जाते होते सर। इस अप्रोच के हम साथ हैं कि कुछ होना चाहिए। सर आपने बेसिकली पिछले जब हमने बात की थी मुल्तान सेकंड टेस्ट के बारे में, आपने एक बात की थी सर, उससे ज्यादा खूबसूरत बात है ही नहीं कि बॉलर को इंसान समझो, तो बस सिर्फ ये फाइनली सर समझ रहे हैं। अच्छा इसमें आकिब जावेद साहब जो है वो उनको काफी क्रेडिट जा रहा है कि उन्होंने अपनी जब वो सिलेक्टर बने उसके बाद से बाबर शाहीन और नसीम को ना रखना, ड्रॉप करना, ये उनका फैसला था। पिच को एक बॉलर के लिए जरा मजदार बनाना ये भी शायद उनका फैसला था, ये भी कहा जा रहा है, और खुद भी चूंकि वो बॉलर है तो मेक सेंस। तो आकिब जावेद साहब जो है सर उनकी जाते जाते बदतरीज सर नौकरी मजीद पक्की होती जा रही है। हाँ जी सर, वो एकदम से मुझे लगता है कि वो नकवी साहब को लगना शुरू हो गया है कि ऐसा तो बड़ा बंदा ही कोई नहीं। तो हालांकि यकीनन वो सिलेक्टर्स 5 हैं टोटल, तो बाकी का भी किरदार होगा। और ये जो पिच वाली चीज़ थी ये भी बड़ी बेसिक थी, मतलब हम तो कितने दिहाइयों से ही पिट रहे हैं कि यार को थोड़े बॉलिंग फ्रेंडली पिच करो। तो लेकिन बहरहाल सारा उनको क्रेडिट मिल गया और उस क्रेडिट के चक्कर में गिलिस्पी साहब जो हैं वो उनकी वीडियो आई है कि वो जो प्लेयर हमारे छोड़ के गए हैं प्लास्टिक की बोतलें प्रैक्टिस के बाद ग्राउंड में, वो उठा उठा के तो डस्टबिन में कर रहे थे, क्योंकि उनका बयान आया है कि ना तो 11 की सिलेक्शन, टॉप 11 की उनके हाथ में, ना पिच क्यूरेशन में उनका कोई भी रोल है। उनके पास टाइम है सर, तो वो रिसाइकलिंग की मुहिम पे चल पड़े हैं कि वो ये करेंगे। सर वेरी नाइस सर कि मैं आपको वो मंजर आपने शायद मिस कर दिया है कि सर शादियों वाले हीटर नहीं होते सर, वो 3 हीटर पिच की इस साइड पे लगे हुए हैं और 3 हीटर पिच की इस साइड पे लगे हुए हैं और 2 बड़े बड़े से पंखे हैं जो उनकी गरमाइश जो है वो आपस में उसको रिसर्कुलेट कर रहे हैं। सर देखिए सर ये कितनी जबरदस्त बात है और कितनी मेहनत हो रही है। मुझे सर एक चीज का खदशा है लेकिन कि ये ना हो कि सर इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा ने मसनूई बारिश प्लान की हो तो सर पिच के ऊपर बारिश हो और सर सब मेहनत जो है जाया हो जाए। सर ये हीटर जो शादी पे जो बारिश होती है वो ही होगा इधर।
हाँ, और सर देखिए हीटर भी सर, ये दूसरा मसला ये कि ये मसनूई बारिश वाले, मैं बड़ा संजीदा कह रहा हूँ कि आप उनसे जरा फोन शोन पे पूछ लेंगे तो टाटा को प्रोग्राम तो नहीं है, क्योंकि सर वो इलेक्ट्रिकल होते हैं सर, मतलब वो उन्होंने लगाए हो और वो पिच हीट हो रही हो, ऊपर से सर बारिश हो, करंट बजे। सर ये गैस सिलेंडर वाले हैं, मैं आपको वही अच्छा, तो ये बता रहा हूँ। गैस सिलेंडर वाले हैं, ओके सर, फिर ठीक है सर, मैं इनको कर रहे हैं सर। बाकी सर वो भी आपने देख ली होगी सर, जो इंग्लैंड के कोच हैं, वो एक हमारे स्पिनर को सर टिप्स दे रहे हैं, टीम उनकी प्रैक्टिस कर रही है, बॉलर उनके लगे हुए हैं, एक हमारा जो यंग स्पिनर है उसको बैस साहब जो हैं वो थोड़ी बहुत कोचिंग दे रहे हैं, वो फिर उससे बॉल भी फेंकवाई उन्होंने। और सर ये होती है सर, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी सोच होती है यार कि ये मेरे पास एक चीज है कि तू भी ले, तू भी ले, तू भी खा, सब खाएं, मिल बैठ के खाएं, सब खाएं, बहुत बड़ी बड़ी बात है सर। सर ये असल में ना वही वाली चीज है कि पाकिस्तान का हालांकि बड़ा विनिंग रिकॉर्ड जबरदस्त जा रहा था दुबई में जब ये खेल रहे थे टेस्ट क्रिकेट, लेकिन इसलिए बहुत जरूरी होता है कि दूसरी टीमें आपके मुल्क आए। अब आप देखें कि नेट पे अपने बच्चे बॉलर्स लग जाते हैं टीम को दूसरी को प्रैक्टिस कराने। अब आप सोचें कि ये जो बच्चे हैं हमारे 16-16, 17-17 साल के, 15-15 साल के, इनका लाहौर बैठे बैठे एक्सपोजर आप चेक करें कि एक कब कहेगा कि मैं रूट नू गेंदा कराइयां, ठीक है, एक आके आपको बताएगा कि मकलम मैनू दस रहा सी कि तेरी एंड तू गलत छड़ रहे हैं, इत्थे आके छड़। तो सर ये मजे आ गए ना, सर लुत्फ आ बाकी गए। सर सोचे कभी कभी होना था ऐसे कि उनको इस बंदे से एक्सेस मिले वैसे, और ये वो बंदा है जिसने टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक नई शक्ल जो बंदा लेकर आया, जो बेस बॉल लेकर आए, वही आपको बता रहा है कि एंज सोटी यार इस तरह सर, वेरी नाइस सर, ये बड़ी बात है सर, बड़ी खुशी हुई इसको देख के। तो सर बाकी ये खबर रही सर, आगे चलते हैं सर, एक हमें सर जिक्र करना पड़ेगा उस चीज का कि नाम अनफॉर्चुनेटली मेरे जहन से निकल गया है, बट जो वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होता है सर, मिस्टर यूनिवर्स। मिस्टर यूनिवर्स, सॉरी सॉरी सर, वो लास वेगस में था सर, हमारा लड़का जो उसके अंदर गोल्ड लिया है फिजिक कैटेगरी के अंदर सर। सर ये मैं तो 3-4 दफा मैंने इसको री गूगल किया है हाँ कि मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा, सर, ठीक पढ़े क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है। सर, बहुत बड़ी बात है, और सर उसको बहुत बहुत मुबारक हो। अगेन सर हमारी स्टैंडर्ड स्पीच जो है भरपूर इस्तकबाल, स्पॉन्सरशिप, कॉर्पोरेट सेक्टर प्लीज देखें इस तरफ, और ताकि और लोग जो हैं वो पहुंचे। और सर सोचिए यहाँ तो बॉडी बिल्डिंग का सर बड़ा एक नेगेटिव बात उसके अंदर जाती है कि यहाँ पे कहा जाता है, मतलब मैंने लोगों से सुना है कि यार यहाँ पे जो ट्रेनर्स वगैरह होते हैं वो फिर दूसरी अप्रोच जो है टीको टिको वाली, वो बड़ी अप्रोच लेते हैं, तो जाहिर है इसके अंदर तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके इतने ज्यादा ड्रग पैनल्स होते होंगे बिफोर कॉम्पिटिशन। तो सर लड़का छा गया सर, बेहतरीन। बहुत लड़का छाया है, और बस हमारी दो दुआएं हैं, एक तो ये कि अल्लाह उसको बहुत तरक्की दे और भी कॉम्पिटिशन्स जीते, दूसरा ये कि जब वो मतलब फारिग भी हो जाए ना ये सारा कुछ करके, तो और वापस आए तो या तो वो मतलब मेंटेन करे अपने आप को, हाँ या वो दोबारा लीन की तरफ चला जाए। हाँ हमारे जो बॉडी बिल्डर्स है ना कि वो ऊपर से हमेशा रहते हैं और फिर पेट छोड़ देते हैं हाँ, साथ, तो वो वाला इसके साथ ना हो। वो उसका ना हो सर। और बाकी सर ये बड़ी डिमांडिंग सर स्पोर्ट है ये, और हम तो इसके अंदर तो कहते भी हैं कि सर जिम भी मारने और गेम भी करनी है, तो सर ये बेहतरीन चीज है सर। और सर मतलब आप देखें ना कि वैसे आपने और मैंने जिंदगी में जो जो कुछ भी किया है उसमें हमें लगा है कि हम उसकी मिराज पे गए हैं, हम सर, टॉप किया हमने उसमें, लेकिन जिम हम दोनों ने किया, लेकिन हमें ऐसा नहीं कभी महसूस हुआ। सर क्योंकि हमने किया ही नहीं ना सही तरह से, सर अभी हम करेंगे, सर ये बड़ा होना है ना सर, हम बड़े होकर करेंगे ना, मैं यही बात की थी सर, तो चलो बड़े हो जाएंगे सर थोड़ी देर में, तो और बिल्कुल जिम ठीक शुरू है, कर देंगे। सर आगे चलते हैं प्लीज। सर, एक चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा था, देखिए हम शो बड़ी दफा हमने अल्कोहल का टॉपिक जो है हमने रखा है और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो भी चीज़ सर एक माशरे में होती है और उसके ऊपर बात करना कोई गलत बात नहीं है। नहीं सर, ये तो माशरती जो बुराइयां हैं उनको हमने अगर ज़ेर बहस ना लेके आए, और ये तो मतलब जाहिर है कि एक मतलब यहाँ पे कानूनी मसला भी है, हाँ और फिर भी बात है कि अगर आप इसकी थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो ये आईनी मसला भी होगा। सर अब सारे मसले आईनी मसले सर। तो सर इसके ऊपर सर ये बेसिकली कि सर आप देखें ये कल्चर कितना एक मतलब वाइब्रेंट तो मैं नहीं कहूँगा, बट ये कल्चर कितना एम्बेडेड है सोसाइटी के अंदर, कि अगर आप आज से चले जाएं एक ऐसे शख्स के बाद जिनकी उम्र 80 साल है और उनसे आप पूछें जी आपने कभी इंजॉय किया है, तो कहते हैं हाँ बेटा मैंने काफ़ी इंजॉय किया, तो कैसे तब आप प्रोक्योरमेंट कैसे होती थी, तो वो आपको वही चीज़ें बताएंगे जो आपके हमारे दोस्त जो हैं जैसे प्रोक्योर कर लेते होते हैं। तो सर हमने तो कभी किया नहीं, तो बिल्कुल। और फिर इसमें एक और मिसाल लेना, वो ये है कि वैसे जाहिर है उस कंपनी का वाहिद ये बिजनेस नहीं है, उसके और भी बिजनेसेस हैं, लेकिन मरी ब्रूरी आपकी इंडेक्स 100 में आती है। हाँ जी, सर वजह ही है ना
नहीं सर यही बिक रहा है मतलब बाकी जूस तो सर और भी है ना। तो सर बात बेसिकली ये है कि आप अगर चले जाएं, जो आपके परमिट कल्चर है, तो कि जी आपकी नॉन मुस्लिम्स के परमिट्स बन जाएंगे, परमिट रूम्स होंगे, अमूमन किसी होटल के अंदर ही होंगे, बल्कि यकीनन किसी होटल में होंगे। ये पंजाब की हद तक बात कर रहा हूँ। कराची करूची आप चले जाए तो वहाँ पे प्रॉपर वाइन शॉप्स भी हैं। अच्छा, अब एक तो वो तरीका है, लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली लीगैलिटी क्या कहती है, वो कहती है यार कि एक शख्स है उसको 12 यूनिट महीने मिला हुआ है, तो 12 यूनिट महीने जो है वो, मतलब ऑब्वियसली हमने बात करने से पहले इस पर रिसर्च की है, तो वो जाके अपने परमिट के ऊपर एक चीज ले लेगा और वो वहां से लेके निकल जाएगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड, उसको रोकेगा भी, कहेगा मैं परमिट पे लिए, तो ठीक है। ओपन कैनिस्टर ना हो एज लॉन्ग एज, मतलब यही ना हो गाड़ी में बैठते साथ ही ठा कर देते, तो वो नहीं होना चाहिए। एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि उस परमिट को फिर अब्यूज किया जाता है, वो परमिट बनवाई जाते हैं ढेर सारे इसी वजह से, ताकि आप ज्यादा बल्क में ले सकें परमिट को करके, और उसके ऊपर जाहिर है फिर जो बाहर वाला है वो अपना प्रीमियम रखता है और आपको मिलती है। और फिर आगे अगर वो बंदा अपने पास उसने रख ली है वो चीज, तो फिर आगे महंगी बेचेगा किसी क्लाइंट को, अमूमन होम डिलीवरी करके या कुछ और करके। तीसरा फिर आपका सर इम्पोर्टेड कैटेगरी आ जाती है, उसके अंदर एक और बहुत लेयर है सर, उसके अंदर नकली भी हमने सुना बहुत हो रही है, बाय पोर्ट भी बहुत आती है, बाय एयर भी बहुत आती है, थ्रू एम्बेसी डिप्लोमेटिक जो आपका कोटेज होते हैं उनके अंदर भी वो कंज्यूम नहीं होती, हमने तो सुना है। सुना है कि वो भी आ जाती है इधर। तो पॉइंट इज सर कि ये मिल तो सारा कुछ रहा है यहाँ पे। मसला ये है कि सर, और तीसरा लास्टली सर ये है कि कुछ जो प्राइवेट क्लब्स हैं वहां पे भी हमने सुना है कि इस किस्म की चीज होती है। बल्कि हमने उस दिन रिसेंटली तो मैंने ये भी सुना था कि किसी एक प्राइवेट क्लब में अपेरेंटली के जी मेंबर्स के लिए एक चीज है, तो मेंबर्स कैन एंजॉय इट, बट अपेरेंटली सर किसी शख्स ने कहा कि देखें जी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे शराब की फरोख्त जो है इस शहर में इतनी आसानी से होती है। तो सर वो किसी प्राइवेट क्लब में बंदा टिकटॉक बनाते हुए पहुंच गया, और वहां पे उसने वो टिकटॉक बना छोड़ी, और उसके बाद वो वीडियो अपलोड होगी, तो सर वो पंजाब असेंबली तक डिस्कस हुई कि देखिए ये क्या हो रहा है। अब मैं उस टिकटॉकर से पूछूं सर कि भाई आपको अगर किसी चीज से मसला है, तो मतलब आपका ये क्या बात हुई जी कि हाँ, इसको मैं एक्सपोज करूंगा इस चीज को जस्ट फॉर हिट्स। वो फिर अब जाहिर है सर किसी को बंदा अगर वहां पे इस चीज के अंदर काम करता है, तो उसका रोजगार मुंसलिक है इस चीज से। उसने अपने आप को मनमाना है यार कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा घर चल रहा है उससे। वो भी गया मारा गया इसके अंदर, उसके अंदर जो ऑक्सिलरी और कंपोनेंट्स होंगे, लोग जो उसके अंदर काम करते होंगे, उनका भी रोजगार गया इस चक्कर के अंदर। सर आप तो ना जो बात करते हैं कि इसके अंदर कोई स्टैंडर्डाइज्ड किस्म की चीज करनी चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू तो कोई ना कोई कमा रहा है इसके अंदर से, तो ये स्टॉप गैप अगेन वही है कि जी इसको बंद कर दो, वो बंद कर दो, उसको थाने ले जाओ, ये कर लो करो, इस तरह काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल सर, देखिए मसला ये है कि ये जो सिटीजन जर्नलिज्म वाला जो एक चक्कर है ना, इसमें जो है मतलब, और वैसे भी जो हमारा जर्नलिज्म वाला भी चक्कर है, अब यहाँ पे जो है ना लॉ एंड ऑर्डर के बहुत सारे मसाइल हैं। ये जो है ना मतलब अगेन जो अल्कोहल है ना, ये ठीक है कानूनी तौर पर मना है, लेकिन हम जब ये कहते हैं ना कि ये शायद मुल्क का सबसे बड़ा मसला नहीं है, तो उसकी एक वजह है। उसकी एक वजह ये है कि अमूमी तौर पे दोनों पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे से कंसेंट के साथ ये डील करती हैं कि एक बेचता है एक खरीदता है। नोइंग के लीगल है दोनों हाँ चीजें। बिल्कुल। तो अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कानूनी तौर पे इससे बहुत ज़्यादा बड़े गलत काम भी हो रहे हैं ना। यहाँ पे तो प्रॉपर्टियों पे कब्जा भी हो रहा है, यहाँ पे तो जिसमें एक पार्टी बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी कि ऐसा हो। हाँ ठीक है, यहाँ पे तो जो है लोगों के जान माल तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, यहाँ पे तो लोगों के मोबाइल छीने जा रहे हैं, यहाँ पे तो गलत चीज़ बेची जाती है, और उसके बाद मतलब कंज्यूमर कोर्ट जो है वो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है। सो अगेन हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ इतने बड़े मसले हैं, दूसरी तरफ एक जो बाहर हाल है तो गैर कानूनी, इसमें कुछ पाकिस्तान में शक व शुबे वाली बात नहीं है, लेकिन वो अग्रीमेंट के साथ हो रहा है दोनों पार्टियों के साथ, तो इनमें फर्क करनी चाहिए आप वहां पे जो है ना। सो अब अगेन बात आ गई यूट्यूबर की। सो इन यूट्यूबर को ना मेरे सिर्फ दो मशवरे हैं, और वो ये, बाकी इनकी मर्जी है, इनकी जिंदगी है। एक तो ये है कि ये इनको ये लगा कि अगर मैं किसी एक ऐसे क्राइम में हाथ डालता हूँ जिसमें बदमाशी होती है, तो हीट इन पे आएगी। हाँ जी। तो इन्होंने कहा कि यार वो ज़रा मसला हो जाएगा, तो मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे हीट नहीं आएगी कि अच्छा। अब वो इनको थोड़ा सा ज़रा ना समझने सोचने की ज़रूरत है, और उसकी वो ये है कि एक तो ये कि फेरो ही गाल के माड़े ते हथ पा दियो। दूसरा ये कि ज़रा थोड़ा सा ना सारे यूट्यूबर्स सोच के काम किया करें। उसकी वजह ये है कि वो
जो शायद एक शख्स खरीदने वाला है वो तो एक माड़ा आदमी होगा, जो शायद एक शख्स, शायद वो हर तरह के हो सकती हैं, बेच रहा है बिल्कुल एंड पे, वो भी एक माड़ा आदमी हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पे कोई 2 नंबर तरीके से बना रहा है, इम्पोर्टेड की अगर बात हो, या कोई बंदा अगर स्मगल कर रहा है या कोई, तो वो एक तगड़ा आदमी वो होगा। तगड़ा आदमी सर। तो वो आपने उसका एक पॉइंट ऑफ सेल जो है ना वो सील करवा दिया है। ये बड़ा पुट्ठा पड़ सकता है। तो अपना और अपने घर वालों का जरा ख्याल रखें। मतलब अगर इस मुल्क में से देखें, ये बड़ा हैवीली पुलिस्ड मुल्क है। यहाँ पे इतनी हैवी पुलिसिंग के बाद अगर कोई बंदा बैठ के इस किस्म के काम कर रहा होगा तो इतना कोई माड़ा आदमी नहीं होगा। सर एक तो माड़ा भी नहीं होगा, दूसरा सर आपने बेसिकली उसके पिछाड़े पे लात मारी है सर, उसका काम था। शायद उसका वो एक बड़ा अच्छा पॉइंट हो, मुझे नहीं पता कौन सा क्लब है, बट ये अगेन मुझे किसी ने बड़ा बताया है, मतलब जो भी है। बट सर अगेन आप ये देखें कि ये वीडियोस बना ली उसने। एक तो क्लब के अंदर अमूमन एंट्री जो है उस तरह नहीं होती, मतलब आप मेंबर है तो यू कैन एंटर, अगर मेंबर नहीं है तो नहीं, ये एक निज़ाम है। तो इससे ये भी चीज़ हाईलाइट होगी यार, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी जा सकता है, मतलब जो बंदा हु डजंट ड्रिंक लेट्स से, वो ये देखेगा यार ये एक आम सा बंदा जो है, जो कह रहा है मैं इस क्लब का मेंबर नहीं हूँ लेकिन बड़े सुकून में अंदर चला गया, तो लोग कहेंगे चलो ਅਸੀਂ भी वेख के आने हैं सर, की करना है उधर। ये भी एक मतलब मसला सिक्योरिटी लैब से सर, जो भी है, मतलब एक क्लब की प्रॉपर्टी है, जो भी उसका मैकेनिज्म है मुझे नहीं पता, बट उसका तो कॉन्सेप्ट ही है कि यार हमारे मेंबर आ सकते हैं और मेंबर बाहर जा सकते हैं, तो उनको भी देखना चाहिए इसके अंदर। तो मैं कह रहा हूँ बेसिकली एक बहुत वाइड रेंज ऑफ एम्प्लॉयज की लेदे हुई होगी इसके अंदर। यकीनन। और ये मैं आपको बताऊं, एक ना बड़ा मिसकंसेप्शन अजीब सा हो गया। मुझे याद है कि मैं रावी पे म्यूजिक वीडियो शूट कर रहा था अपना, और उस पे कश्ती पे, उसके अक्रॉस जो है आपको पता है बारादरी है। तो ये बात है आज से कुछ साल पुरानी, मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने तो कभी बारादरी देखी भी नहीं हुई थी। तो मैं जब शूट कर रहा था तो मुझे वो जो कश्ती वाले ने कहा कि यार आप बारादरी में नहीं शूट करना। मैंने कहा अच्छा वो भी है, दिखाओ। वो मैं क्रॉस ले गया, मैंने देखा बड़ी ज़बरदस्त जगह थी, मैंने कहा हाँ करना है। तो कहते अच्छा वैसे तो परमिशन चाहिए होती है, लेकिन आप कर लो, अगर कोई पकड़ेगा ना तो कहना मैं टिकटॉक बना रहा हूँ। अच्छा, अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब मैं वहाँ पे कहूँगा कि मैं गाना शूट कर रहा हूँ, या मैं कहूँगा मैं ब्रांड का जोड़ा शूट कर रहा हूँ, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर मैं कहूँगा टिकटॉक शूट कर रहा हूँ तो वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है टिकटॉक हाँ, तो वो सीरियस नहीं लेते वो उसको, सीरियसली नहीं लेते। हालांकि शायद ज्यादा उसकी अप्रोच हो। एग्जैक्टली exactly। ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। ये इसी तरह जो है ना, अक्सर लोग वो होते हैं कि लोग बड़े हैरान होते हैं। मतलब आप किसी को कहते हो ना कि यार वो तुमने ना, मुझे भी इस तरह के फ़ोन आते हैं, आपको भी आते हैं, और हम भी कई ऐसे फ़ोन करते हैं अपने दोस्तों यारों को कि हमने कभी कोई ट्वीट गलत कर दी, जज्बात में, गुस्से में, ये वो, दोस्त का आ जाता है कि यार वो ज़रा रिकंसिडर करो अपनी ट्वीट, ये तुमने ज़रा, यार शो में हम कुछ बात कह देते हैं, कोई बंदा कहते हैं यार देखो हाथ तौला रखो हाथ यार। तौला रखो, आप उसी वक्त अपने आप को ना वो करते हो, डिलीट करते हो, या आप माफ़ी मांग लेते हो, या सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा यहाँ पे ना, और हम भी लोगों को अक्सर होता है कि कोई बंदा गुस्से में कर दिया किसी ने, हमने किसी को कहा, उसने भी अक्सर ना कि यार फलाने बंदे ने मुझे जो है ना यूं कर दिया या वो कर दिया, फलाना बंदा मुझे सही तरह मिला नहीं, या फलाने ने इस तरह की कि, तो मैंने फेसबुक पे ये लिख दिया था, या मैंने उसकी ट्विटर की कमेंट्स में ये लिख दिया। लोगों को ये लगता है कि वो ना एक वर्चुअल स्पेस है जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं असल है। लोग ही नहीं है वो असल लोग ही नहीं है, वो कभी बैकलैश आएगा ही नहीं, वो कभी आपका आमना सामना होगा ही नहीं, वो जो है किसी कानून के अंडर आता ही नहीं। ये चीज, दैट स्पेस इज वेरी मच फिजिकल नाउ। सर वो फिजिकल स्पेस है। दूसरा सर मुझे बता दें कि अगर कोई बंदा ज्यादा तप जाए आप पे, आपके कमेंट पे या किसी पर्सनल रिमार्क के ऊपर, और आप किसी बंदे को कहीं पे भी जाके जरा आईटी का उसको पता हो तो यार ये आईपी ट्रेस मारो जरा, तो आईपी ट्रेस हो जाता है सर। जब आईपी ट्रेस हो जाएगा तो फिर आईएसपी भी ट्रेस हो जाएगा, जब आईएसपी ट्रेस हो जाएगा तो एड्रेस भी मिल जाएगा, जब एड्रेस मिल जाएगा तो फिर लो जी आओ हम, तो जरिए हो सकता है। तो आप इसको फिजिकली एक फिजिकल स्पेस ट्रीट करें। और सर दूसरा, बाकी सर बूज वाली चीज के अंदर के बाकी टू ईच इज ओन, हम किसी को कभी ये नहीं कहते कि आपने हम वो हैं जो कि यार तुमने नहीं करना है। हम तो कहते हैं यार कि अगर एक सेफ स्पेस में एक चीज जो है वो की जा सकती है, और उसको टैक्सेबल भी करें आप ढेर सारा, और रेवेन्यू भी क्रिएट हो रहा है उससे, तो व्हाई नॉट। यकीनन सर, बात बताए क्या है, वो ये है कि हम हर दफा कहते हैं कि इससे बड़ी लानत कोई नहीं, सर लेकिन अब आप ना मुल्कों की एक लिस्ट निकालें और उसमें से बहुत ऐसे मतलब शहर आपको मिलेंगे
जो मुख्तलिफ अदवार में ड्राए हुए, ठीक है, उसमें आपको अमेरिका के शेयर भी अमेरिका है, मिलेंगे। अमेरिका प्रोहिबिशन चली वहां पे, तो पाकिस्तान आपको, में अभी तक प्रोहिबिशन चल रही है। हाँ आपको, अब लेकिन अब पाकिस्तान में तो चल रही है, अमेरिका में तो आपको दोनों तरह के मिलेंगे ना, कि बंद भी हुई फिर खुल भी गई फिर ठीक है वो। तो और भी इस तरह के बेताशा, शायद बरतानिया के भी आपको ऐसे शहर हाँ मिलेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आप उनकी ना इकोनॉमी में जो फर्क है वो देख लें। वो देख लें। सर मुझे सिर्फ इसमें ये बता दें कि सऊदी अरेबिया में लिकर शॉप या सिस्टम खुल रहा है ना, जी, अब वो कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कुछ उसके सोच रहे बारे हैं में, और दुबई में तो, यूएई डिप्लोमेट्स में के तो लिए हो ना, गया। हाँ जी, डिप्लोमेट्स के लिए डिप्लोमेट्स सऊदी के अरेबिया कर रहा है। बिल्कुल, यूएई में तो अब बहुत यूएई में तो हो गया। बहुत हो गया। तो ये अब आप किसी वजह से उन्होंने सोचा है ना, मतलब सऊदी अरेबिया भी अपने आप को एक ऑल्टरनेट उसमें लेके जा रहा है, क्योंकि देखें या तो आपके पास बड़ा पीछे तेल पड़ा है ना, तेल की भी कोई गारंटी नहीं है सर। अब सोचें सर कि हम इस दौर में बैठे हुए हैं कि हम कह रहे हैं कि जिसके पास बहुत ज्यादा तेल है ना वो बहुत अमीर अभी तो है, शायद आने वाले 15-20 साल में तेल की जरूरत ना पड़े, ईवी कल्चर बढ़ जाए, हाइब्रिड ज्यादा आ जाए, हाइड्रोजन गाड़ियां आ जाएं। अब तो मैग्नेटिक भी कुछ काम हो रहा है जापान में। तो फर्ज करें यार ऐसा करना, अपना तेल रखें, हमें तेल की जरूरत नहीं है। अच्छा, सऊदी जाहिर है इस चीज को देख रहा होगा अंडर द विजन ऑफ एमबीएस। वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर का एक शहर बना रहे हैं। वो फुटबॉल के वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट करेंगे। वो अपने आप के अंदर फैशन शोज हो रहे हैं वहां पे। सो सर अगर सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क जो है वो अपने माशरे को इस किस्म की खोलने की एक 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 तहरीक पे चल पड़ा है, तो देयर इज समथिंग देयर जो आपको देखना और सोचना समझना चाहिए है। वो अलग बात है आप अग्री डिसएग्री करें उससे, लेकिन वो कुछ तो कर रहे हैं जिसकी आपको समझ उनको आ रही है। तो अगेन मैंने एक दो एपिसोड पहले से ये भी बात की थी कि स्मॉग के अंदर चाइना से हेल्प लें। अगर तो आप किसी वेस्टर्न मुल्क से ये मशवरा नहीं करना चाहते कि माशरा कैसे खोलते हैं, तो आप एक कंजर्वेटिव मुल्क से ले लें मशवरा कि जी आप क्यों खोल रहे हैं, वो क्या है, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये। मे बी वो आपको बैठ के 10-4 बातें बताएं जिनकी आपको समझ आ जाए। और सऊदी वैसे भी एक ऐसा मुल्क है जिसको हम मानते हैं, दोस्त भाई यार भी हमारा, करते हैं, भाई बिल्कुल है हमारा। बिल्कुल। तो एक चीज जो भाई कर रहा है दूसरा भाई क्या यार हम भी ट्राई कर लेते हैं, तो ट्राई कर लें। जी बिल्कुल। और जिस तरह मतलब वही बात है कि कतर ने अब जिस तरह से किया हुआ है फिलहाल के, जी वो लोकल्स के लिए तो नहीं लेकिन फॉरेनर्स के लिए, तो वहां पर बार्स हैं। हाँ जी। तो अगेन वो जो भी चीज होगी वो होगी तो ग्रेजुअली, मतलब ये नहीं होगा कि आप अगले दिन जो है नहीं नहीं, ये तो कोई कह भी नहीं रहा। तो वो बस आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स, बेबी बसंत स्टेप्स। से शुरू करें। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन 4-5 इयर्स। हम क्या कह रहे हैं कि ओवरनाइट करें, कौन कह रहा है, कोई नहीं कह और मतलब हमारा तो इसके पीछे सिर्फ एक ही वो है कि इकोनॉमी, बाकी तो हमें रहा। तो हाँ मतलब ये तो हमसे बेहतर कौन जानता नहीं सर, है। देखिए अगर आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं पीआईए को और यहाँ पे इसको एक इंटरनेशनल एरिया से कम्पीट करना है, तो सर देखें जो बंदा टूरिज्म के लिए आता है ना, वो जहाँ से टूरिज्म शुरू होता है ये आपका अभियान है। उसके अलावा आपने यहाँ इसको टूरिस्ट सेंट्रल बनाना है, आपने नॉर्थ के एरियाज आपकी लाहौर पंजाब सब बहुत ज़बरदस्त जगह है, यहाँ पे टूरिज्म ही टूरिज्म है। अच्छा, जो गोरा आ रहे हैं यहाँ पे, आप ये फैसिलिटीज नहीं होंगी उसके पास, चलिए ठीक है फिर टर्की चलेगा इसके बगैर। टर्की टर्की बंद हो जाएगा सर। वहां पे करने की कोशिश की ना, किसने करने दिया, वो कहते हैं भाई ये नंबर्स देख लो ना, नंबर्स देख लो, बात खत्म होगी। तो सर ये सब सारी बातें हैं इस चीज़ की। और बहरहाल सर इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में चला फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।